जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फुज्जी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो सीआईएसएफ के अंदर जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आ रखी है, इसके अंदर सीआईएसएफ के अंदर जो अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कुछ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिए, कुछ में नहीं कर दिए हैं, तो अभी टाइम है आपके पास में। तो इसके अंदर जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो फॉर्म अप्लाई होने के बाद में जब जो प्रोसेस होगी आपकी, जो पूरी सिलेक्शन की प्रोसेस होगी, तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, किस प्रक्रिया में कितना मतलब आपको टाइम देना है, रनिंग का, लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिजिकल स्टैंडर्ड, एग्जाम, ट्रेड टेस्ट, क्या क्या प्रोसेस होगी, पहले कौन सी प्रोसेस होगी, बाद में कौन सी प्रोसेस होगी, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर लेना। इसके अलावा सीआईएसएफ से रिलेटेड जो मैंने और भी वीडियोज़ बना रखे हैं, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप मेरे इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर सैलरी, जॉब प्रोफाइल और अदर वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, वो सब आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट हो जाएगी, उसके बाद में आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन होने के बाद में जो सबसे पहले आपको प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके अंदर जो आपकी प्रोसेस होती है वो होगी सबसे पहले पीएसटी और पीईटी। तो पहले पीएसटी होगा। पीएसटी मतलब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका शरीर का जो मानक प्रशिक्षण होता है, जैसे आपका हाइट, वेट और चेस्ट आपका होगा। तो इसके अंदर जैसे आपका जो वेट होता है वो हाइट के अनुसार आपका वेट नापा जाएगा, और जो जैसे चेस्ट का जो आपको क्राइटेरिया दिया गया, हाइट का जो क्राइटेरिया दिया गया है, वो आपका उसमें पास होना पड़ेगा। जब इसके अंदर आप पास हो जाएंगे, उसके बाद में फिर आपका अगला जो होगा वो होगा आपका पीईटी, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो इसके अंदर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास होने के बाद ही पीईटी होगा, यानी कि जो रनिंग वगैरह आपकी होगी वो ये कार्रवाई होने के बाद ही होगी। इसके अंदर पहले फर्स्ट में आपकी रनिंग नहीं होगी। इसके बाद में जैसे आपकी रनिंग की हम बात करें, जो पीईटी है, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है, उसके अंदर जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपके लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, और टाइम आपको मिलेगा 6 मिनट और 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी, और उसमें 4 मिनट का टाइम इसमें दिया जाएगा। जब आप फिजिकल के अंदर पास हो जाएंगे, यानी कि जो रनिंग का जो आपको दिया गया टाइम है, जो 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट और 30 सेकंड में पास करनी है, फीमेल को 800 मीटर 4 मिनट में पास करनी है। जब इसके अंदर आप पास हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी कि आपका जो दस्तावेज होंगे उनका चेक किया जाएगा। तो दस्तावेज जो आपके जो चेक होंगे, उसके अंदर आपका शैक्षिक प्रमाण पत्र, जो एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका, इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र की जो है वो वाला आपका देखना पड़ेगा। जो 10वीं का पास होने का प्रमाण पत्र है, उसके हिसाब से जन्म तिथि आपका मिलान की जाएगी, जो 10वीं की मार्कशीट है उसके हिसाब से। उसके बाद में आपका ये जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए। इसके बाद आपने अगर SC ST OBC आप किसी कैटेगरी से आपने छूट ले रखी है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपके ये सभी डॉक्यूमेंट जो भी होंगे, आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने इसके अंदर फॉर्म के साथ में अप्लाई किए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। फिर जब ये डॉक्यूमेंट आपके इसमें आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंट में भी आप पास हो जाएंगे, फिर आपकी होगी ट्रेड परीक्षा। तो ट्रेड परीक्षा में आपके जिस ट्रेड से आपने अप्लाई कर रखा है, उस ट्रेड से आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जैसे आप कुक से भर्ती हैं तो कुक का ट्रेड टेस्ट होगा, मोची से तो मोची का ट्रेड टेस्ट होगा, दर्जी है तो दर्जी का, नाई है तो नाई का, धोबी है तो धोबी का, यानी कि जिस ट्रेड से आपने अप्लाई कर रखा है, आपका उसी ट्रेड का रिलेटेड आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। आपसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, इसके अलावा आपसे पूछा भी जा सकता है उस ट्रेड के बारे में। तो आपको जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है, उस ट्रेड के संबंध में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको उसके संबंध में कुछ भी करवा सकता है। जैसे आप मान लो सफाई से भर्ती है, सफाई कर्मचारी से आपने अप्लाई कर रखा है, तो आपको झाड़ू लगाने का तरीका, शौचालय की सफाई करने का तरीका, आपके बाथरूम की सफाई करने का तरीका, इसके अलावा उसके रिलेटेड जो वर्क है, जैसे आपको सफाई से संबंधित जो भी उपकरण होते हैं, कौन कौन से उपकरण किस टाइम में काम लिया जाता है, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको जाननी चाहिए। सेम जैसे आप मोची से भर्ती हो रहे हैं तो मोची के अंदर जूते पॉलिश करने का तरीका हो गया, चमड़े का काटना, जूतों की मरम्मत करना, सिलाई करना, साथ में जो मोची से रिलेटेड जो उपकरण होते हैं उनका संचालन, कौन सा उपकरण कैसे काम करता है, कब काम करता है, तो ये सभी चीज़ें आपको इनकी सबकी नॉलेज होनी चाहिए। इस प्रकार से फिर आपका ट्रेड टेस्ट होता है। तो ये किसी भी ट्रेड से आपने अप्लाई कर रखा है, उसी ट्रेड से आपको इस चीज़ के, हर ट्रेड के बारे में आपको अपनी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद में फिर आपकी होती है लिखित परीक्षा। जैसे आप ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएंगे, ट्रेड टेस्ट में पास होने के बाद में फिर आपको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब लिखित परीक्षा जो आपकी होगी वो आपकी 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, ये OMR शीट बेस होगा आपका ये, और इसके अंदर आपको 2 घंटे का
टाइम दिया जाएगा। आप किसी भी ट्रेड से भर्ती हैं, सभी का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और इसके अंदर अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम होंगे। अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम करना चाहते हैं तो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, दोनों के अंदर होगा ये। और इसके अंदर आपको पास होने के लिए जो EWS, एक्स सर्विसमैन और जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनको मिनिमम 35 नंबर इसमें पास होने के लिए चाहिएगा, यानी कि 35% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। साथ में जो OBC के वगैरह के हैं इनको 33% से लाना पड़ेगा और जनरल वालों के लिए 35% और अदर कैटेगरी जो होगी आपकी OBC हो गई, साथ में SC ST वगैरह जो हो गए इनके लिए 33% का पास होना चाहिए। फिर जैसे आप एग्ज़ाम रिटर्न वगैरह में पास हो जाते हैं फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा कि जैसे आपका मेडिकल होगा, जिन बच्चों ने रिटर्न एग्ज़ाम भी पास कर दिया उससे पहले की पूरी प्रोसेस पास हो जाती है, उसके बाद में आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, मेडिकल होगा। फिर मेडिकल पास होने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है इसके अंदर। या फिर जो बच्चे अनफिट हो जाते हैं मेडिकल के अंदर वो तो बाहर हो जाते हैं, या फिर जिनको री मेडिकल मिलता है उनकी री मेडिकल की प्रोसेस होती है, फिर आपकी मेरिट निकाल के आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया यही होती है, पहले आपका PST होगा, फिर PET होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर रिटर्न टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा। तो आप अपने जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, बेस्ट है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप अपनी फिजिकल की तैयारी भी करें, साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में अप्लाई किए हैं, डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की आपके में कोई कमी है वो आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के संबंध में भी थोड़ा बहुत काम आप सीख लें, क्योंकि ज़्यादा जो फेल होते हैं वो ट्रेड टेस्ट के अंदर ही मैक्सिमम, किसी भी आप ट्रेडमैन की भर्ती देख रहे हैं तो ज़्यादातर ट्रेड के अंदर ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि ट्रेड टेस्ट इतना आसान नहीं होता। ट्रेड टेस्ट के अंदर आप, क्योंकि हर बच्चा क्या होता है कि उसको उस ट्रेड की जानकारी नहीं है तब भी उस ट्रेड से अप्लाई कर देता है, लेकिन जब आप जिस ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं तो उस ट्रेड के संबंध में आपसे क्वेश्चन आंसर भी किया जाता है और आपसे प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। तो आगे आपको जब प्रैक्टिकल होगा, आप कुक से भर्ती हो रहे हैं, आपको सब्जी बनाना नहीं आता है तो फिर आपको फेल होना वाजिब है। या फिर आप किसी से बार बार से भर्ती हो रहे हैं, अगर आपको कटिंग करनी नहीं आती है तो ट्रेड टेस्ट में आप फेल हैं। तो आप जिस ट्रेड से फॉर्म भर रहे हैं उस ट्रेड से संबंध में आपको काम आना चाहिए। साथ ही उस ट्रेड से संबंधित जो उपकरण होते हैं, जैसे बार बार से भर्ती हो रहे हैं तो बार बार से रिलेटेड कैंची, उस तरह जो भी संबंधित उपकरण होते हैं उनको चलाने का तरीका, उनको किस प्रकार से काम में लेना है, किस प्रकार से उनका रख रखाव करना है, ये सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही अगर आप मान लो आप अदर ट्रेड से सफाई कर्मचारी से हैं तो उसके भी सफाई से रिलेटेड, शीशे की सफाई करने के लिए क्या उपकरण यूज में होगा, फर्श की सफाई करनी है तो क्या यूज में होगा, लैट्रिन बाथरूम की सफाई करनी है तो कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में ली जाती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये आपके पास एक बेहतरीन अवसर है, अच्छी खासी वैकेंसी है और बेहतरीन जॉब है। ट्रेडमैन की जॉब आप हल्के में नहीं ले कि ट्रेडमैन की जॉब है तो ये हल्की जॉब होगी। ट्रेडमैन की जॉब है, बेहतरीन जॉब है और इसके अलावा अच्छी खासी सैलरी वैलरी फैसिलिटीज सब बढ़िया चीज़ें हैं। इन सब तो मैंने वीडियो बना रखे हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है CISF ट्रेड से संबंध में, आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी सिलेक्शन प्रोसेस के संबंध में। इसके संबंध में अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।